Good morning, students. Then we start our next lecture of journal entries. That is question number 9. Question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा बोला क्या है, इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि रघुनाथ ब्रोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। क्या बोला है, जो रघुनाथ ब्रोदर्स यानी कि ब्रोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और क्या है बेटा, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। ठीक है, ये तीन चीजें लगा करके उसने बिजनेस शुरू किया है। क्या क्या चीजें लगा करके, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। अमाउंट है 80, 40 एंड 20। अमाउंट है बेटा 80, 40 एंड 20। तो जो पर्सन बिजनेस शुरू कर रहा है वो कौन है, वो है ओनर। और अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनका सम कर लेते हैं 140। आया क्या आपके पास बिजनेस में, एक तो कैश, दूसरा गुड्स के लिए स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक बेटा गुड्स का ही होगा, ठीक है। 80, 40 एंड 20। नरेशन लिख देंगे, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। कैपिटल लगाई किसने लगाई, ओनर ने लगाई। ठीक है, आगे क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। नंदलाल को गुड्स सेल किए हैं आपने। सेकंड पॉइंट इसमें बोला है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। ठीक है, नंदलाल को गुड्स सेल किए हैं। लिस्ट प्राइस है 20,000, लिस्ट प्राइस है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे, वैल्यू बची कितनी, 18,000 के हिसाब से एंट्री बनेगी। अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, गुड्स का अकाउंट बनता नहीं है तो एक नंदलाल और दूसरा सेल। नंदलाल को गुड्स सेल की तो नंदलाल क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है बेटा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, फॉर गुड्स सोल्ड टू नंदलाल। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं इसकी 18 एंड 18। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि आगे क्या बोल रहा है। आगे इसने बोला है नंदलाल रिटर्न गुड्स। नंदलाल ने गुड्स रिटर्न की हैं जिसकी वैल्यू है 4,000। ठीक है, तो क्या बोला है, नंदलाल रिटर्न गुड्स। नंदलाल ने गुड्स क्या कर दी बेटा जी, रिटर्न कर दी, जिसकी वैल्यू कितनी है 4,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था इसका, 10%, यानी कि 400। बैलेंस कितना बचा बेटा, 3,600। तो 3,600 की हम एंट्री कर देंगे। तो रिटर्न गुड्स आई है, जो चीज आती है वो डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न की बेटा, ये नंदलाल ने। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं 3,600। नरेशन क्या आएगी, गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल। गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नंदलाल ने आपको 14,150 रुपीज पे किए इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, पे किए बाय नंदलाल
14,115 फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने उससे कितने रुपए लेने थे। 18,000 की गुड्स सेल किए हैं, ये उसने रिटर्न कर दी, तो बैलेंस बचा कितना 14,400। इतनी अमाउंट हमने उससे लेनी थी। तो टू नंदलाल कितनी अमाउंट लेनी थी बेटा 14,400। उससे कैश कितना आया वो लिख देते हैं 14,150। कितने रुपए कमाए 250। दैट इज योर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नरेशन लिख देंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, नेक्स्ट करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजलाल। क्या बोला है, यहां तक आपके समझ में आ ही गया हुआ बेटा, है ना। गुड सेल की, रिटर्न की, है ना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है तो सेल करने में अगर दिया है तो रिटर्न में भी होगा, है ना। बैलेंस निकाला, इतनी अमाउंट हमने उससे लेनी थी, इतने उसने पे कर दी, बाकी बच गया वो क्या हो गया बेटा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये कब होता है जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि दैट इज फॉर फुल सेटलमेंट, दैट इज फॉर फुल सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। परचेज गुड्स, क्या बोला है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजलाल। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजलाल। ठीक है, आपने गुड्स परचेज की हैं, ब्रिजमोहन है बेटा, ब्रिजलाल नहीं है, सॉरी, ब्रिजमोहन। और लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 1500, वैल्यू बची कितनी बेटा 8,500। ये क्या है, गुड्स का अकाउंट बनता नहीं है, परचेज की है तो एक तो हम बना देंगे परचेज अकाउंट, दूसरा बनाएंगे ब्रिजमोहन। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे 8,400। देन ओवर नरेशन लिख देंगे इसके फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिजमोहन। फिर इसने रिटर्न गुड्स की है बेटा, वही 1,000 लिस्ट वैल्यू है, इसने रिटर्न किया, लिस्ट वैल्यू आपको 1,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 15% के हिसाब से 150, वैल्यू बची 850। तो 850 की रिटर्न हुई, हमने रिटर्न की परचेज रिटर्न, तो गुड्स गई, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। किसके पास गई बेटा ये, ब्रिजमोहन के पास। अमाउंट आएगी 850। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 8,500 की सेल थी, 850 का रिटर्न हो चुका है, उससे कितने पैसे लेने हैं, देने हैं 7,650 देने हैं, और हमने डिस्काउंट दे दिया उसने कितने परसेंट बेटा 4%। तो इसका 4% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 306। बैलेंस बच गया 4,437। ये अमाउंट हमने उसको पे कर दी। किसको पे कर दी बेटा, ब्रिजमोहन को। तो ब्रिजमोहन क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट 7650। टू कैश कितना पे किया आपने वो लिख देते हैं 7344। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ वो लिख देते हैं 306। देन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000 एंड सुनील 10,000। अनिल से 5,000 की गुड्स परचेज की हैं और सुनील से 10,000 की। ठीक है, गुड्स परचेज की अनिल से 5,000 की और सुनील से 10,000 की। तो आपके पास क्या है बेटा, गुड्स है ना, तो परचेज अकाउंट बनेगा।
किस किस से परचेज की? अनिल से और सुनील से। ठीक है, अनिल से कितने की परचेज की हैं? 5000, सुनील से 10,000, देन 15,000। ओके, आगे चलते हैं। अनिल को 1900 रुपीज दिए हैं और 100 रुपीज का कैश डिस्काउंट है। किसको दिए बेटा? अनिल को। अनिल को कैश पेड किया आपने, कैश पेड टू अनिल 1900 और डिस्काउंट मिल गया आपको कितने का? 100 का। तो कैश किसके पास गया बेटा? अनिल के पास। तो अनिल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश कितना पे किया है? 1900। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? 100। दोनों का सम कितना होता है? 2000। ओके, आगे चलते हैं। 9800 रुपीज आपने सुनील को पे किए। सुनील को कितने पे किए बेटा? 9800 और डिस्काउंट उसने दे दिया आपको कितने का? 200 का। ठीक है, पे टू सुनील 9800 और 200 का क्या है बेटा जी? डिस्काउंट। ओके, तो अब क्या करें? कैश आया या गया जी? गया। कितना गया बेटा कैश? 9800। तो फायदा कितने का हुआ? 200। दैट इज योर इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। टोटल कितने बनते हैं? 10,000। किसको दिए? सुनील को। तो सुनील क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। नरेशन क्या बनेगी? फॉर कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, एक टेबल फैन खरीदा है रघुनाथ ने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए। टेबल फैन खरीदा डोमेस्टिक यूज के लिए। टेबल फैन किसके लिए खरीदा बेटा जी? डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो रघुनाथ कौन है बेटा? ओनर। ओनर के लिए कुछ भी परचेज किया तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कब बनती है? जब ओनर कुछ भी लेके जाता है। तो ओनर 8000 का टेबल फैन ले गया। ओके, तो ओनर को क्या करेंगे? डेबिट। ओनर के लिए अगर कुछ ले भी जाएगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गया? कैश। ठीक है ना, टेबल फैन तो मार्केट से परचेज करके दिया है तो हमने तो कैश ही दिया हुआ है ना। हाँ, 8000। नरेशन क्या मिलेगी? फॉर टेबल फैन परचेज टू ओनर। फॉर टेबल फैन परचेज फॉर ओनर। ठीक है, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस है बेटा इसका 8000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% क्या है? कैश डिस्काउंट है। क्या बोला है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल की है यानी कि किसमें? फॉर कैश, कैश में। जिसकी अमाउंट कितनी थी बेटा? 8000। जिसकी अमाउंट कितनी थी? 8000। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट बोला है? ट्रेड डिस्काउंट बोला है बेटा जी 10%। ओके, तो पहले इसी को माइनस कर देते हैं। 800 वैल्यू बची 7200। अब क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट 3% है, इसको भी माइनस कर देते हैं। 126 7074। इतनी अमाउंट आपके पास कैश आ गई। तो जो चीज आएगी वो डेबिट। क्या आया बेटा? कैश 7074। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री होती नहीं है, कैश डिस्काउंट की एंट्री कर दो। डिस्काउंट आपने दिया है तो दैट इज योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। 126। तो सेल में कितनी अमाउंट लिख दूं बेटा? दोनों का सम 7200। देन ओवर। पेड रेंट 8000, ट्रेड एक्सपेंस 7000। अब आपने क्या किया है? रेंट पेड किया है 8000 का, ट्रेड एक्सपेंस पे किए हैं 7000 के और ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया है
ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया है 3800 का। ठीक है, तो ऑल आर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल, और एक्सपेंस होते क्या है, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आपके पास से गया क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट। फॉर एक्सपेंसेस क्या किया बेटा आपने, पेड, अमाउंट लिख देते हैं 8000 रेंट की, 7000 ट्रेड एक्सपेंस की, 3800 ट्रेवलिंग एक्सपेंस की, सम कर लेते हैं 18800। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप करके देखोगे, फिर हम अगले क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके।